हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एचएससी सीईटी मेंस के ऊपर। सीईटी मेंस की जो परीक्षा है अगस्त में होने की संभावना बता रहे हैं। तो अगस्त में कब तक आपकी परीक्षा होगी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज की लेटेस्ट अपडेट है 4/7/2023 की। अब आपके 5 अंक कटेंगे। किस किस कैंडिडेट के आपके जो 5 बहुत मात्रा में 5 अंक कटने वाले हैं, यानी आपका रिजल्ट कुछ डाउन में जा सकता है। उसके साथ साथ भी क्या सीईटी में 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कितने को बुलाया जाएगा, कितना संशोधन हुआ है, जो आपकी कट ऑफ है वो कब तक आ जाएगा, आपको पता कब चल जाएगा कि आप सीईटी के अंदर क्वालिफाई हो गए हैं, यानी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीईटी से जुड़ी सभी मेन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अभी चर्चा करते हैं आज की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कब होगी आपकी परीक्षा, उसके बाद किस किस कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो कटेंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के मार्क्स कटेंगे। हरियाणा कर्मचारी आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा। यानी अब 4 गुना का लफड़ा खत्म हो गया है। उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट 6 गुना भी हो सकते हैं, 7 गुना भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वो देखें किस प्रकार से बुलाया जाएगा। एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले ही वह सभी ग्रुपों के लिए पात्र हो। यानी एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले ही वह सभी ग्रुपों के लिए पात्र हो। यानी कितने ग्रुप के लिए पात्र हो, लेकिन एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को एक गिना जाएगा, भले ही वह सभी ग्रुपों पदों के लिए पात्र हो। यानी वो सभी पदों के लिए पात्र हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप में एक कैंडिडेट को एक बार ही गिना जाएगा, चाहे उसके लिए आपने एक ग्रुप में कितने के उसके लिए फॉर्म भर रखा है, कितने के लिए पात्र हो, लेकिन एक ग्रुप में एक कैंडिडेट को एक बार मौका दिया जाएगा। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को मिलेगी लिखित परीक्षा में मौका। यानी आपने जैसे कर्नल पटवारी, ग्राम सचिव, ये सभी के लिए आपने जैसे एक ग्रुप में 56 में भर रखा है, काफ़ी कैंडिडेट ने काफ़ी सेलेक्ट कर रखे हैं चॉइसेस। तो आप उसको एक ग्रुप के अंदर एक ही बार मौका मिलेगा। ये नहीं कि ग्राम सचिव के लिए अलग से सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए अलग से नहीं। ओनली वो एक बार ही सिलेक्ट होगा, एक नाम आए ग्रुप में, एक ही बार उसका नाम आएगा। उससे कहीं ज़्यादा फिर कैंडिडेट बुलाए जा सकते। कितने कैंडिडेट होंगे वो भी देखेंगे। हरियाणा कर्मचारी ग्रुप सी पदों के लिए परीक्षा लेगा। इसमें 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाएगा। इसके लिए आयोग ने फैसला कर लिया है। एक ग्रुप में एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए पात्र है तो उन सभी पदों के लिए उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा। शेष पदों के लिए दूसरे उम्मीदवारों को पात्र माना जाएगा। इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को लेकर परीक्षा में मौका मिल जाएगा। आयोग के अध्यक्ष भूपेश सिंह खजरी और सदस्य कवलजीत सैनी ने सोमवार को नई सवेरा को बताया कि मसलन एक ग्रुप में 59 कैटेगरी हैं, ठीक है। यानी एक ग्रुप में आपकी 59 कैटेगरी हैं, 60 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी का मतलब पदनाम है। इन पदों को संख्या आगे जनरल, SC, BC, BCB, EWS, एक्स सर्विस में की सब कैटेगरी होती हैं। अगर मान लें कि ग्रुप में 59 कैटेगरी हैं और 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार इन आपके 56 कैटेगरी में से 50 कैटेगरी में पात्र है, तो उसे 50 कैटेगरी में अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक उम्मीदवार माना जाएगा और शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवारों को इस तरह मौका मिलेगा। अगर इन 66 पदों की 4 गुना की जाए तो आपके 25,500 के आसपास को मौका मिलेगा। मगर आयोग के फैसले के अनुसार यह संख्या 6 गुना तक पहुंच सकती है। यानी वैसे अगर ये करेंगे जैसे 6600 के आसपास पद हैं और एक कैंडिडेट को सभी ग्रुप में सभी पदों के लिए अगर एलिजिबल कर दिया तो उसको एक बार गिना जाएगा। और उससे क्या है कि जैसे 5-6 हज़ार वैकेंसी हैं तो 4 गुना करेंगे 6,000 को, 6 24,000 हो जाएगा। अगर उससे उस प्रकार से गिनेंगे तो करीबन ये लगाओ आप, ये 4 गुना बोल रहे हैं और वहाँ पे लग रहे हैं 36,000, तो वहाँ पे 36,000 तक कैंडिडेट जा सकते हैं। 6 गुना तक कैंडिडेट बढ़ सकते हैं अगर इस हिसाब से लेंगे तो। ये नया फैसला किया है। उसके बाद में ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक होगी। यानी जितने भी उम्मीदवार शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनकी सूची है परीक्षा लेने से पहले यह सार्वजनिक करेंगे। कितने कैंडिडेट हैं इस परीक्षा के लिए, इस ग्रुप के लिए शामिल किए गए हैं, तो ये इसके अंदर परीक्षा दे सकते हैं। भोपाल सिंह अध्यक्ष कौरपाल सेन ने बताया ग्रुप अनुसार जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। उदाहरण के तौर पर ग्रुप के लिए
अगर 25,000 उम्मीदवार की परीक्षा के लिए पात्र होंगे तो उनमें से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक मिले हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे। जो इन लगभग 31,000 उम्मीदवारों की जो सूची है सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस शॉर्ट लिस्टेड की जरिए उनको दोबारा उसे कट ऑफ अनुसार परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और सूची सार्वजनिक करने का मकसद ये है कि अगर किसी को लगता है कि किसी उम्मीदवार ने सामाजिक आर्थिक गलत लिए हैं तो उसके आयोग को सूचित कर सकता है। यानी जैसे सामाजिक आर्थिक मापदंड के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया कि जैसे शॉर्ट लिस्ट होगा 25,000, तो उससे कहीं ज़्यादा एक कैंडिडेट को बुलाएंगे, लगभग 31,000 कैंडिडेट को और बुलाएंगे, क्योंकि जो CET वाले 5 अंक हैं वो कट करके नीचे तक के कैंडिडेट से आपके TGT के अंदर बुलाया, तो इस प्रकार से कैंडिडेट को बुलाएंगे। यानी जैसे ये बता रखे इन्होंने पूर्ण कोर्स के सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा बुलाए, और उससे भी ज़्यादा और फायदा होगा। जैसे CET की जो कट ऑफ जाती है, जैसे किसी ग्रुप की जाती है 71.420212, ठीक है, तो ये 71.00 तक बुलाएंगे, यानी 71 तक के सभी कैंडिडेट को 71 वाले को भी बुलाएंगे। तो इससे है कई गुना ज़्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। बाकी दो इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे अब ये बोल रहे हैं कि इसमें इतने कैंडिडेट को लगभग, जैसे ग्रुप वाइज थोड़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो करीबन 5-7 हज़ार ज़्यादा कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। इन लगभग अगर आपकी भर्ती है 35,000 की, 32,000 की भर्ती है और उसमें 4 गुना करें तो करीबन 4 × 12 करीबन 1.5 लाख, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। तो उससे अगर ये करेंगे तो करीबन ये लगा के 2.25 लाख या 2 लाख के आसपास कैंडिडेट और परीक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं। यानी ग्रुप में थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, करीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट को फ़ायदा मिल सकता है। 1.5 लाख की जगह 50,000 कैंडिडेट को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर उससे भी नीचे हैं तो भी उनको देखो फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी ये नहीं है, ये एक उदाहरण के तौर पर बता रखा है। आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकते हैं लाभ। यानी कुछ कैटेगरी के अनुसार क्या है कि उनके अंदर वैकेंसी नहीं है और उन्होंने जैसे फॉर्म के अंदर उनका जो पद दिखा दिया, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उनको अगर उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन में अगर उन फॉर्म है वहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो उनको अगर जनरल में उसका नाम आता है तो जनरल में वो फाइट कर सकते हैं, तो उनको जनरल में फ़ायदा, अगर जनरल में उनकी वैकेंसी है केवल आवश्यक कैटेगरी में अपनी कैटेगरी में मौका मिलेगा। मगर अगर किसी कैटेगरी में जनरल SC BC में है तो फिलहाल BC कैटेगरी की परीक्षा में मुख्य बुलाया जाएगा, परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर चयन के समय जनरल कैटेगरी कट ऑफ में BC का नंबर पड़ता है तो उसका चयन जनरल में हो जाएगा, अपनी कैटेगरी के मिलने के कारण नहीं। यानी मेन चीज़ क्या है कि अभी जैसे कट ऑफ तैयार करेंगे तो कैंडिडेट का क्या होगा कि जो उनकी कैटेगरी के अनुसार तो बुलाया जाएगा, उसके अगर वैकेंसी है या नहीं है। लेकिन अगर BC SC या EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनको 4 गुना में तो बुलाया जाएगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग, उनकी वैकेंसी है या नहीं है उसका अलग बात है, 4 गुना में तो बुला लिया जाएगा। लेकिन अगर लास्ट में वो सिलेक्ट होंगे, जैसे जनरल की वैकेंसी है SC की या BC की नहीं है, अगर वो कैंडिडेट जनरल के अंदर अगर लास्ट में आते हैं, अगर उनका स्कोर जनरल के अकॉर्डिंग आता है तो उनको जनरल में शामिल किया जाएगा, नहीं तो वहाँ पे नहीं किया जाएगा। लास्ट का प्रोसेस पहले बुलाया जा सकता है 4 गुना के अंदर या 6 गुना जो भी आएंगे, लेकिन बाद में शामिल वहाँ पे नहीं किया जाएगा। मेन चीज़ ये है। अगर CET परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक कैटेगरी में 2.25 लाख उम्मीदवार जल्द में हो जाते। यानी अगर सीधा परीक्षा के अकॉर्डिंग, जैसे जो CET के अगर सभी कैंडिडेट पास हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर सीधे कैंडिडेट को बुलाया जाए तो करीबन 2.5 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग परीक्षा देते हुए मिलते। ठीक है, तो 2.5 लाख कैंडिडेट को फ़ायदा एक साथ में मिल सकता था। लेकिन अभी क्या है कि 2.2 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास कैंडिडेट को फ़ायदा मिलेगा। तो उसमें अगर सभी को मौका देते तो एक कैटेगरी के लिए करीबन 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट, 1.25 लाख, 2 लाख के आसपास कैंडिडेट को एक साथ में फ़ायदा मिल सकता था। उसके बाद अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आएगी। अगस्त के शुरू में परीक्षा संभव हो सकती है। यानी अभी पहले जुलाई में बोले थे लास्ट में, अभी आपकी अगस्त में परीक्षा होने के लिए बोल रहे हैं। दैनिक समय में शॉर्ट लिस्ट की सूची कब तक आएगी तो दैनिक सवेरा बताया अगले सप्ताह से सूची सार्वजनिक करनी शुरू कर दीजिए। इन सूची में अगर किसी अगले सप्ताह से सूची शुरू कर दी जाएगी। इस सूची में अगर किसी को लगता है कि सामाजिक आर्थिक के अंक वापस लेना चाहते हैं तो वह इसके अनुसार ले सकते हैं। अगर इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा उनका फैसला बाद में होगा। और जो 13,000 उम्मीदवारों का संशोधन रिजल्ट जारी होगा वह 3-4 दिन में जारी हो जाएगा। यानी अभी क्या है कि कल HSC ने जो नोटिस जारी किया है कि आप जो भी कैंडिडेट अभी अपने रिजल्ट के जो 5 अंक है CET के अंदर 5 अंक गलत ले रखे तो वो छोड़ना चाहते हैं तो वो अपने छोड़ सकते हैं। उनको एक बार फिर मौका दिया गया है
और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपनी कैटेगरी भर रखी है और उनको जनरल में शामिल किया गया, एक्स सर्विस उन्होंने 2 बार भर रखी है, तो उनको अपनी कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस में शामिल होना किसी को और जनरल शो कर रखी है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा, दोबारा मौका देगा, अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, जो वहाँ पे रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं। क्योंकि उनका जनरल में शामिल कर लिया गया, एक्स सर्विस में उनको जनरल में शामिल कर लिया गया, तो उनकी मैन कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, तो उनको भी क्या देना पड़ेगा, अपना जो है सर्टिफिकेट है अपलोड करना पड़ेगा, उससे वो आपकी जो है क्रीमी लेयर में आ सकते हैं। और जो 13,000 कैंडिडेट हैं उनका क्या है कि उन्होंने एक्सपीरियंस का मार्किंग कर रखी है, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट का वो फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि कुछ ने प्राइवेट का लगा रखा है, तो उनका रिजल्ट संशोधित किया जाएगा 13,000 का। ठीक है, और अभी देख लेते क्या और लिख रखा है इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 दिन में जारी हो जाएगा। दूसरा परीक्षा संभव है तो जुलाई के अंत में है, मगर जुलाई के अंत में या मगर अगस्त के शुरू में संभव हो जाएगा। ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से अपडेट होने के बाद लिखित परीक्षा के लिए जिन्हें छांटा जाएगा उन्हें एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ भी जारी की जाएगी। ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट सूची जारी होने के उम्मीदवारों को भी पता चल जाएगा जिनका नंबर परीक्षा में आएगा और कौन बाहर हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2.25 लाख उम्मीदवार इतने पदों के लिए पेपर देंगे, यानी इनका अनुमान है। इन्होंने शायद शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, तो 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट परीक्षा यहाँ पे देने के लिए एलिजिबल होंगे। मैं 2 लाख के आसपास बता रहा था, 6 गुना करके देखते हैं तो 6×18 करीबन 2 लाख के आसपास, लेकिन ये बोले कि 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, यानी यानी आपके जो परीक्षा पास के उससे कई गुना दुगने से भी कम है, डबल से भी कम कैंडिडेट परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, यानी बहुत सारे कैंडिडेट हैं अभी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो इन्होंने 1.25 लाख का आंकड़ा बताया है और करीबन आपका 3,59,000 कैंडिडेट ने CET पास कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं परीक्षा के बगैर रह जाएंगे। हरियाणा पुलिस के इच्छुक उम्मीदवारों को ओवरेज में नहीं मिलेगी छूट, यानी हरियाणा पुलिस के जो उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार उनको ओवरेज में छूट नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, ये भी इन्होंने अभी बताया है। उम्र के लिए तिथि माना जाएगा लगभग, अगर विज्ञापन 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित होता है तो आवेदन की तारीख अगर अगस्त की होती है तो 1 जुलाई 2023 को उम्र की ऊपरी सीमा के लिए तिथि माना जाएगा, जबकि 16 अगस्त 2023 को न्यूनतम सीमा के लिए माना जाएगा। तो यहाँ पे छूट देने के लिए इन्होंने बोला है। PMT का जो शेड्यूल है जल्दी होगा। TGT की DV 5 जुलाई से स्टार्ट हो गई हैं भाई, उनके लिए जो नोटिस है कल इन्होंने जारी कर दी है। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेके जाने क्या कुछ, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। और TGT 5 जुलाई से शुरू हो गया। PMT का जो कट ऑफ है वो भी आपकी जल्दी बताई दी जाएगी। और इसका जो लाभ है 5 अंकों का, अगर गलती से पारिवारिक आय 1,80,000 से ज़्यादा लिखी गई है तो दस्तावेज के समय भी अगर 1,80,000 रुपये तक का प्रूफ दिखाएंगे तो उन्हें नंबर मिल जाएंगे। तो 1,80,000 वालों को ही ये मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये था आपका CET का लगभग जो भी चट्टा पतरा जो आज का था वो मैंने आपको बता दिया। और एक जो रिजल्ट का है वो किस किस का कैंडिडेट का वो होगा, 13,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट है संशोधित होगा, यानी उनके 5 अंक कटेंगे। और कुछ कैंडिडेट और अगर छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ेंगे, तो उससे आपको काफ़ी कैंडिडेट को नुकसान होगा। करीबन 13,000 ये हैं और कुछ और छोड़ते हैं तो करीबन 15 या 20,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट है डाउन में जाएगा। फादरलेस के इतने 2812 उम्मीदवारों ने अंक छोड़े हैं मगर रिजल्ट में जुड़े रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो वो संशोधित किया जाएगा 2812 कैंडिडेट का। ठीक है, और उसके बाद में 100 ESS जो EWS कैटेगरी के दोनों भर रखे हैं, तो उनके जो SC वाले कुछ कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन उन्होंने EWS भी कर रखी है, ये भी कर रखे है, तो उनके अंक कटे जाएंगे। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट संशोधित किया जाएगा। उसके बाद 3218 एक्स सर्विसमैन में से कुछ का डाटा अपडेट नहीं हुआ था और उनका डाटा भी अपडेट होगा। अनुभव के आपके 12,205 उम्मीदवारों ने अंक क्लेम किए थे, उनमें कुछ प्राइवेट का बनवा रखा है तो वो नहीं चलेगा। तो उनमें से करीबन आपके 7,500 कैंडिडेट हैं जिनके अंक हैं 5 अंक काटे जाएंगे, तो करीबन 3,500 कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो लगभग कुल मिला के 13,000 जो कैंडिडेट का रिजल्ट अपडेट होगा उनमें से कुछ के अंक काटे जाएंगे और उसके बाद कुछ की जो कैटेगरी चेंज होगी। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट में काफ़ी अभी परिवर्तन और होने वाला है। अभी उसके बाद में जैसे कुछ कल जो रिजल्ट नोटिस जारी किया गया तो उसके अंदर क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल के अंदर काउंट हो गए और उनकी जो कैटेगरी BCA BCB या फिर EWS एक्स सर्विसमैन है, तो वो सर्टिफिकेट वो लगाएंगे तो उस कैटेगरी के अंदर वो आ सकते हैं। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।